गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। अब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पर्टिकुलर एलिमेंट्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हम हर एक ग्रुप को अलग स्टडी करेंगे और उसका फर्स्ट एलिमेंट को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हम बात करते हैं स्कैंडियम ग्रुप की। उसको स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि हम बात करेंगे बाइनरी कंपाउंड्स एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि बाइनरी कंपाउंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलके जो कंपाउंड बनता है उसको हम बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। यहाँ इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में बात करें तो हम बात करेंगे इनके ऑक्साइड्स, हैलाइड्स और जहाँ कहीं भी इनके हाइड्रेट्स या कार्बेट्स बन रहे होंगे उनके बारे में। So transition elements form many binary compounds with oxygen and halogens. Compounds are regarded as stable if exist at room temperature, not oxidized by air, not hydrolyzed by water vapors, not disproportionate or decompose at normal temperatures. ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर वो रूम टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, एयर से ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, वाटर वेपर से हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है और वो रखे रखे डीकम्पोज नहीं हो रहा है या डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे कि वो स्टेबल है। तो ये जितने भी कंपाउंड्स के बारे में हम बात करेंगे जिनको हम स्टेबल या कहेंगे या अनस्टेबल कहेंगे, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे। जनरली हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें हम देखते हैं कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर्म ऑक्साइड्स, फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स। मीन जितने भी हैलाइड्स हैं उनमें वो सारे हेलोजेंस के साथ में कंपाउंड्स बनाते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं। इसके अलावा ऑक्साइड्स इनके सबके में मिलते हैं। ऑक्साइड्स के केस में दोनों ही में इसमें हम बताएंगे, ऑक्साइड्स और हैलाइड्स दोनों ही इस तरीके से होते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने में हमारे को डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर हमारे को इनके ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स मिलेंगे। कुछ स्टेबल होती हैं, कुछ अनस्टेबल होती हैं। Strongly reducing states probably do not form fluorides and or oxides but form heavier halides. Strongly reducing states means जो खुद ऑक्सीडाइज होंगी। खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब हम बात कर रहे हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे को फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स नहीं मिलेंगे, जबकि हैवियर हैलाइड्स लाइक आयोडाइड एंड ब्रोमाइड ये मिलेंगे। Strongly oxidizing states form oxides and fluorides but not iodides. Strongly oxidizing states का मतलब हो गया कि जो खुद रिड्यूस होंगी, यानी कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर रहे हैं जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगी। सो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ में हमारे को ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स मिलते हैं लेकिन आयोडाइड्स नहीं मिलते। तो ये एक जनरल ट्रेंड है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे को आयोडाइड्स एंड ब्रोमाइड्स मिलेंगे, जबकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमारे को फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स ज़्यादा मिलेंगे। Transition elements have an unparalleled tendency to form coordination compounds with Lewis bases. ये हमने आपको बताया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक बहुत बड़ी रेंज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बनाते हैं। This ability to form complexes is in marked contrast to the S&P block elements. जो हमारे S&P ब्लॉक एलिमेंट्स है ये बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं। उसकी वजह हमने आपको S ब्लॉक एलिमेंट्स में बताई हुई है, S&P ब्लॉक में, कि क्यों नहीं बनाते हैं। बट ये क्यों बनाते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, इसकी दो वजह है। एक तो ये कि इनका स्मॉल साइज़ है एंड आर हाईली चार्ज्ड आयंस। इनके जो आयंस होते हैं उनके ऊपर चार्ज बहुत होता है। Second, these elements have vacant low energy orbitals to accept lone pairs of electrons donated by ligands. Vacant d orbital होने की वजह से ये कई इनकी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर गेन करने की या रिटेन करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और डी ऑर्बिटल जैसा हमने आपको पहले भी बताया है और आगे और डिटेल में हम पढ़ेंगे कि इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो भी इस तरीके की होती है कि लिगेंड के साथ में बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्कैंडियम ग्रुप की, जिसके अंदर स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम एंड एक्टिनियम है।
This trend in the trend in properties in the family scandium, yttrium, lanthanum and actinium are quite regular and similar to trends in group 1 and 2. जो हमारा group 1 and 2 है, जो हमारा alkali metals and alkaline earth metals है, उनकी जो properties होती है, उनमें जो trend होता है वही trend हमें इसको इनमें भी देखने को मिलता है. यहाँ थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहूँगी कि ये ट्रेंड इसलिए भी मिलता है क्योंकि आप देखते हैं कि इसके बाद जो सेकेंड ग्रुप है, हमारा टाइटेनियम ग्रुप है, वहाँ से हमारे मतलब उससे पहले हमारे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ से. लेकिन इस ग्रुप में चूँकि वो एलिमेंट्स अभी तक आए नहीं हैं, इसलिए ये भी उसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं जो हमारा फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप करता है. There are few important industrial uses of elements or their compounds apart from mish metal. इस ग्रुप के मेटल्स का बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस नहीं है. The silicate mineral Theriotite Sc2SiO7 is a potential source of scandium. इस मिनरल से या इस ओर से हमारे को स्कैंडियम मिलता है. Yttrium and lanthanum are found with the lanthanides and Bestensite, MCO3F, monazite, MPO4 and other minerals. Actinium, which is radioactive, is always found with uranium and thorium. बहुत नीचे अनस्टेबल एलिमेंट है तो ये रेडियोएक्टिव होता है. अब हम बात करें इनके ऑक्साइड्स की, तो ऑल दीज एलिमेंट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन विच देयर इज नो डी इलेक्ट्रॉन एंड हेंस नो कलर इन द कॉम्प्लेक्सेस. ये जब हमने ट्रांजिशन मेटल्स के कलर्स की बात की थी कॉम्प्लेक्सेस की, तब भी हमने बताया था कि जो कलर होता है वो इनके अंदर डी ट्रांजिशन की वजह से होता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. क्योंकि स्कैंडियम ग्रुप के अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये सब शो करते हैं और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से ये कलरलेस कंपाउंड्स बनाते हैं या वाइट कलर के कंपाउंड्स इनके होते हैं. द प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैंडियम आर सिमिलर इन सम वे टू दोज ऑफ एल्यूमिनियम, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज एंड इसका साइज दोनों एल्यूमिनियम से मैच करता है, इसलिए इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से भी मैच करती है. स्कैंडियम बर्न्स इन एयर टू फॉर्म ऑक्साइड Sc2O3. यही एक स्टेबल ऑक्साइड है इसका, क्योंकि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है. इट्स हाइड्रोक्साइड SCOOH इज एम्फोटेरिक लाइक AlOH होल थ्राइस. जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, ये भी स्कैंडियम हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है. Basic properties of the oxides and hydroxides increase on descending the group. ये हमें पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर हमारे एक ग्रुप के अंदर जो हमारे ऑक्साइड्स हैं इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ बढ़ती हैं. तो जैसे मैंने बताया स्कैंडियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड दोनों जो हैं वो हमारे एम्फोटेरिक नेचर के हैं, बट यट्रियम हाइड्रोक्साइड एंड लैंथेनम हाइड्रोक्साइड ये बेसिक नेचर के हैं. These form salts with acids and yttrium hydroxide and lanthanum hydroxide react with carbon dioxide. ये शो करते हैं कि ये इनका बेसिक नेचर है, इसको ये बता रहे हैं. इनके हैलाइड्स की बात करें तो ऑल द मेटल्स ऑफ दिस ग्रुप रिएक्ट विद हैलोजन्स फॉर्मिंग ट्राईहेलाइड्स MX3. सभी हैलोजन जो हैं वो बनते हैं और फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड टाइप के सारे हैलाइड्स हमारे को इन तीनों मेटल्स के लिए मिलते हैं. These resembles the halides of calcium, मीन्स ये आयनिक नेचर के होते हैं. जैसे कैल्शियम क्लोराइड होता है उसी तरीके से MX3 भी आयनिक नेचर के होते हैं. Anhydrous scandium chloride differs from AlCl3 as scandium chloride is monomeric whilst aluminium trichloride is dimeric. आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा बनाना बॉन्डिंग या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, जिसमें हमने एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का एग्जाम्पल लिया था. यहाँ पे स्कैंडियम ट्राइक्लोराइड इससे थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये मोनोमेरिक फॉर्म में होता है और यू कैन से इट्स नॉट अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड लाइक एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड. एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी इनके बाइनरी कंपाउंड्स की होती है जो है इनके हाइड्राइड्स एंड कार्बाइड्स. All elements of this group react with hydrogen on heating at high temperatures and form highly conducting compounds of formulas MH2.
ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और MH2 टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं, जिससे ये लगता है कि इनके अंदर M+2 आयन होगा और हाइड्राइड आयन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हाईली कंडक्टिंग होते हैं एंड इनकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स है वो शो करते हैं कि इनके अंदर MS+3 आयन है, 2H- आयन है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से ये कंडक्टिंग हाइड्राइड्स बनाते हैं। Scandium form a carbide scandium SeC2 which on reaction with water gives ethyne। ये इसका इम्पॉर्टेंट कार्बाइड है और अगेन ये भी कंडक्टिंग होता है। कंडक्टिंग होने की वजह होती है कि अंदर Scandium+3 आयन प्रेजेंट है, कार्बाइड आयन है और फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसके अंदर थोड़ी सी मेटेलिक कंडक्टेंस होती है। अगर कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो डिस्पाइट +3 चार्ज ऑन मेटल आयंस दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म सो मैनी कॉम्प्लेक्सेस। स्कैंडियम जो कि अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, जैसे कि स्कैंडियम हाइड्रोक्साइड, हेक्सा हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्सेस होता है इसका। सो SCOH6 3- एंड फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स होता है इसका, हेक्सा फ्लोरो कॉम्प्लेक्स SCF6 3-। ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस इस टाइप के इसके नोन है। अदरवाइज ये पूरे ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्कैंडियम ग्रुप। थैंक यू।